हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और सीरीज़ का रिव्यू करेंगे। तो इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं ग्रैंड सैल्यूट देना चाहूँगा टू ऑल द हीरोज़ आउट देयर, जो हमारे डॉक्टर्स हैं और जो ब्रेव पुलिसमैन हैं और साथ ही साथ जो मीडिया पीपल हैं। वो आपको मैं आगे रिव्यू में बताता जाऊँगा। तो पहली बात कि ये सिर्फ एक सीरीज़ नहीं है, ये एक सच है जो सबने झेला है और ऐसा भगवान कभी किसी के साथ ना करे। ठीक है, मतलब इसमें इतना कुछ दिखाया गया है सीरीज़ में और ये सच भी है। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि ये सच है और इन्होंने सच दिखाया है मूवी में, जो सीरीज़ है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरीज़ का नाम क्या है। सीरीज़ का नाम है मुंबई डायरीज 26/11 और ये ट्रू इंसिडेंट्स पे आधारित है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, ट्रेलर ऑलमोस्ट सबने देख लिया। ट्रेलर की बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है और सीरीज़ की भी बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है और आप सबने ऑलमोस्ट इसकी सीरीज़ भी देख ली होगी और साथ ही साथ जो इसका ट्रेलर है वो सबने देख लिया होगा। सीरीज ट्रेलर से ही पता लग गया था कि सीरीज़ में क्या है, बट मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा इतना अच्छा होगा, क्योंकि मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैंने क्योंकि 26/11 जो है ऑलरेडी एक मूवीज़ पे बन चुकी है, बट वो इतनी मुझे सही नहीं लगी, जो मेरा पर्सनल रहे कि इतना ज़्यादा मुझे मतलब कोई जज नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट है जो सबकी लाइफ पे बहुत बुरा असर करके गया है। ठीक है, खासकर मुंबई के लोगों के लिए। बट फिर भी अगर मैं उसको देखूं कि उन्होंने किस हिसाब से बनाई, वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। बट ये सीरीज़ बहुत बेहतरीन बनाई गई है। तो जो सीरीज़ है ये 9 सितंबर 2021 को OTT प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम पर रिलीज़ की गई है। मूवी की कास्ट की अगर बात कर लें, कुछ मेन कास्ट, वैसे एक एक पर्सन इंपॉर्टेंट है मूवी के अंदर, क्योंकि सबने बहुत बेहतरीन रोल निभाया है। तो उसमें कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसने अच्छा किया इसने ख़राब किया, एक से एक बेहतरीन कैरेक्टर और सबने पूरी जान डाल दी। और तो पहला कैरेक्टर है मोहित रैना, फिर पे कंकना सेन शर्मा, फिर श्रेया, ये सत्यजीत दुबे, टीना देसाई, नताशा भारद्वाज, प्रकाश बेलावड़ी। अगर मैं किसी का नाम मिस कर दूँ तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए। इंद्रनील भट्टाचार्य, मिशेल रहीजा, और ये कुछ तो इनकी कास्ट है, ये मेन कास्ट है मतलब। और 8 एपिसोड्स में है, डायरेक्ट की है निखिल अडवाणी ने। और अभी तक इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 8.8 है और इसकी हाइप और बढ़ती जा रही है। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ इसको आए हुए। और शूटिंग लोकेशन जो ओवरऑल सीरीज़ की रही है वो मुंबई इंडिया में रही है, मतलब मुंबई में इसकी मोस्टली सीरीज़ हुई है। द वेब सीरीज़ इज़ ऑल अबाउट मुंबई के लोगों ने कितना झेला होगा और कुछ लोग अभी तक उस वजह से जो इंसिडेंट हुआ मुंबई पे, वो अभी तक उसको मूव आउट नहीं कर पाए होंगे वहाँ से, उस ट्रॉमा से। तो ऐसा ही मेरा मानना है, क्योंकि जो मुझे सीरीज़ देख के समझ में आया। ठीक है, चाहे वो पुलिस हो या फिर डॉक्टर हो, जिसमें पूरा शहर में अफरा तफरी का माहौल हो, और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक माहौल जो था वो हॉस्पिटल के अंदर था, जो आप सीरीज़ देखेंगे तो समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 26/11 पे ऑलरेडी 1-2 सीरीज़, मतलब सीरीज़ टाइप या मूवी बन चुकी हैं, बट वो मुझे पर्सनली नहीं समझ में आई, इतनी मतलब इतनी अच्छी नहीं लगी। समझ आने की कोई बात नहीं है इसमें, बट ये सीरीज़ बेस्ट है और इससे अच्छी और इससे बेस्ट कुछ नहीं बन सकती 26/11 इंसिडेंट को दिखाने के लिए लोगों को। क्योंकि न्यूज़ में हमने भी देखा था उस टाइम पे क्या था, बट एक्चुअली में हुआ क्या क्या हो रहा था, क्या लोगों पे बीत रहा था, वो इस जो सीरीज़ ने पूरा प्रूव कर दिया है। एक भी पॉइंट मिस नहीं किया गया है। और ऐसा लगता है कि इससे बेहतरीन अगर कोई कंटेंट अभी तक नहीं बन पाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। साथ ही साथ इसमें इस बात का भी ध्यान दिया गया है कि किसी भी समाज के लोगों को ठेस नहीं पहुंचाया गया है ना, किसी भी क्योंकि हिंदू मुस्लिम्स का कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ मूवीज़ में आ ही जाता है। तो ऐसा रख के बनाएगी किसी भी समाज के लोगों को, या ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है इसके अंदर के किसी को ठेस पहुंचे, बल्कि जोड़ने की भावना बताई गई है कि इट्स नॉट कि समाज किसी का, हम किसी के धर्म के ऊपर ना जज करें, लोगों की नीयत पे, उनका काम पे हम उनको जज करें। तो बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी दिए गए हैं साथ के साथ। और अगर ऐसा होता तो कुछ ना कुछ आउटरीच हमें हम देखने को मिलता। जैसे भूत पुलिस में मैंने आपको बताया था, इससे मेरा पहले जो रिव्यू था उसमें कुछ ना कुछ लोगों को गलत लगा, तो उन्होंने उसको प्रदर्शन किया उसके खिलाफ। बट ऐसा इस सीरीज़ में देखने को मुझे कुछ भी नहीं मिला। इस सीरीज़ को देखकर डॉक्टर और पुलिस वालों के लिए मेरी और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई है। और कोविड टाइम्स में ऑलरेडी हम जानते हैं कि इन्होंने कितना पूरी कंट्री को सपोर्ट किया है, बट 26/11 में जो इन्होंने अपना इतना कुछ योगदान रहा है इनका, वो काबिल तारीफ़ है। तो अब मैं ये इस बात से हमें ये सीखना चाहिए था कि सीरीज़ अलग है, रिव्यू अलग है, सब चलते रहेंगे, बट कहीं ना कहीं इससे हमें ये इम्पैक्ट होता है कि अगर आपके साथ कोई पुलिस वाला आपकी गाड़ी रोक देता है या फर्दर कुछ भी ऐसा होता है, आपको मिसबिहेव नहीं करना है कुछ भी करके। ठीक है, मतलब अगर, क्योंकि बहुत
इसमें दिखाया गया कि इतना सब कुछ ऑलरेडी ये फेस करते हैं, फैमिली सबकी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे कुछ है, सबकी फैमिलीज में प्रॉब्लम है, चाहे वो रिच है या कोई गरीब है अमीर, उससे बात, फिर भी ये इतना कुछ होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी इतने बेहतरीन तरीके से इन सब लोगों ने निभाई है। चाहे वो कोई भी आप इंसिडेंट देख लीजिए सीरीज़ में, आपको लगेगा कि यार ऐसा इन लोगों ने, मतलब ऐसा देश ने, ऑब्वियसली चाहे वो सैलरीज के थ्रू हो, इतना तो नहीं हम सैलरी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट इनको, बट स्टिल इतना बेहतरीन इन्होंने लोगों को बचाने में दिखाया। और ऐसी सीरीज़ लग रही थी मुझे, और मैं इतना ज़्यादा इसमें खो गया कि मुझे लगा कि सच में अभी ये घटना हो रही है, ऐसा लगा कि न्यूज़ दिख रही है मुझे, ये सीरीज़ लगेगी नहीं आपको। और पहले पहले एपिसोड से आखिरी एपिसोड तक सिर्फ रोंगटे आपके खड़े होंगे। अगर आप इमोशनल बंदे हैं तो आप इमोशनल भी हो जाएंगे। और कुछ वन लाइनर्स इतने बेहतरीन हैं जिन्होंने डॉक्टर और पुलिस की वर्क एथिक्स बताएं कि किस ढंग से इनके काम करते हैं, क्या इनकी सोच रहती है, मेंटेलिटी, लोगों की हेल्प करना, कोई उसमें भेदभाव नहीं कि कोई किस कास्ट से बिलोंग करता है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ बढ़ चढ़ के आई है। और भी अच्छा होता अगर इसकी कोई एक तरह की मूवीज़ कह लीजिए, या अगर सीरीज़ भी अगर हमें, ऑब्वियसली ये तो पॉसिबल नहीं है कि सिनेमाज में दिखे, बट अगर ऐसा होता तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता। और बहुत ही रियल इंसिडेंट्स हैं। और चाहे वो वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स आ रहे थे जिनकी वो सर्जरी दिखाई गई, जो 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 शॉट्स थे, मतलब आप ऐसा लगेगा यार ऐसा क्यों हुआ। और कितने लोगों ने इसमें जान गंवाई है। वो मूवी की जो सीरीज़ का लास्ट पार्ट है उसमें एक्चुअली फिगर्स बताए गए हैं, कितना प्रॉपर्टी को नुकसान किया गया है, और जिन्होंने किया है उनकी मानसिकता क्या थी, वो टेररिस्ट थे, मतलब जो भी कुछ है। बट इट वॉज ऑल काइंड ऑफ, तुम्हें आपको थ्रिल इतना लगेगा, इतना परेशान आप हो जाएंगे इसको देख के। ऑब्वियसली खुश होने वाली कोई इसमें बात नहीं है, मैं सिर्फ मूवीज़ का रिव्यू कर रहा हूँ। मुझे मूवी जो सीरीज़ है उसका रिव्यू बहुत अच्छा लगा, बट बहुत एक डिफरेंट जोन में आपको ये सीरीज ले जाएगी। तो थोड़ा आप अपने समझदारी से देखेगा, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं देखिएगा, बहुत देखने वाली चीज़ है। बट इट्स अ डायमंड, मतलब एक तरह का डायमंड है सीरीज़ में मेरे लिए, ठीक है। एक्चुअल दिखा के लाया कि समाज में क्या हो रहा था उस टाइम पे, और लोग कहीं इस चीज़ को भूल ना जाएं, ऐसा कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो पुलिसमैन हो, चाहे डॉक्टर्स हो, सबको प्रिपेयर रहना चाहिए किसी भी घटना घटने से पहले। तो बस यही छोटा सा रिव्यू था। देखिए मैं पूरा, तो आपको पता ही है इसमें क्या हुआ था। तो जो मुंबई में ब्लास्ट हुए थे वो टेररिस्ट ने किए थे, और उसकी वजह से बहुत कुछ लोगों ने, अच्छे अच्छे पुलिसमैन और अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली अटैक किया तो वो नहीं सर्वाइव कर पाए, ठीक है। बहुत ब्रूटल मर्डर दिखाया गया है, किस ढंग से लोगों को उसमें परेशान किया गया, मतलब बहुत टॉर्चरस सीरीज़। अगर किसी बच्चे के साथ तो ना ही देखे इसको, है ना। और बहुत रियलिस्टिक सीन, ज़बरदस्त, मतलब बेहतरीन, मतलब अगर मेरे हाथ में होता तो मैं 10 में से 10 इसको दूँ, ठीक है। तो इस तरह की कुछ सीरीज़ रही। बाकी यही छोटा सा रिव्यू था। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।